Welcome guys. Today we move to active and passive voice. This is also a part of transformation of sentences. तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आज आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस में क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, पढ़ चुके हैं, खेल लिए हैं, लिख चुके हैं, लिख लिया है। जब काम कंप्लीट हो जाता है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या आता है इसमें? हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसकी वर्ब को जो हम चेंज करते हैं तो क्या होता है? हैज़ बीन, बीन शब्द जुड़ता है। हैज़ बीन पेंटेड, हैव बीन पेंटेड, हैज़ बीन रिटन, हैव बीन रिटन। क्योंकि आप जानते हो कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज़ बीन रेड, हैव बीन रेड, हैज़ बीन प्लेड, हैव बीन प्लेड। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, ये आप जानते हैं। देखिए आप एग्जाम्पल से समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को। मोहन हैज़ पेंटेड द हाउस ग्रीन। तो क्या वर्ब आई है? हैज़ पेंटेड, थर्ड फॉर्म आई है हैज़ के साथ। अब महेश तो पीछे जाएगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट बनेगा। महेश की जगह में क्या आ जाएगा? महेश ही रहेगा, बाय महेश हो जाएगा, उसका केस ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अब क्या क्या उसने पेंट तो किया, किसको पेंट किया? द हाउस, मकान को पेंट किया। तो द हाउस पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनेगा। द हाउस के साथ क्या आता है? हैज आता है या हैव आता है? द हाउस के साथ भी क्या आता है? हैज आता है। तो क्या बनेगा? द हाउस। अब बीन जोड़ोगे तो क्या होगा? हैज़ बीन। और थर्ड फॉर्म दे रखी है पहले से ही, तो पेंटेड। द हाउस हैज़ बीन पेंटेड, कैसा? ग्रीन। किसके द्वारा? बाय महेश। तो क्या बनेगा? द हाउस हैज़ बीन, द हाउस हैज़ बीन, थर्ड फॉर्म लाओ, पेंटेड। कैसा? ग्रीन। द हाउस हैज़ बीन पेंटेड ग्रीन बाय महेश। महेश हैज़ पेंटेड द हाउस ग्रीन। महेश ने मकान को हरे रंग से रंगा था या रंग चुका था। अब क्या होगा? मकान हरीश के द्वारा हरे रंग से पेंट कर दिया गया था, कर दिया गया है, कर चुका है। तो यहाँ तो हुआ कि महेश मकान को हरे रंग से पेंट कर चुका है। अब यहाँ हो जाएगा क्या? मकान हरीश के द्वारा हरे रंग से पेंट किया जा चुका है। नेक्स्ट, यू हैव नॉट टेकन फूड येट। आपने अभी तक भोजन नहीं किया है, आपने अभी तक भोजन नहीं लिया है, आप अभी तक भोजन नहीं कर चुके हैं। तो क्या होगा? यू सब्जेक्ट है, हैव नॉट टेकन वर्ब है, नॉट लगा है बीच में, फूड ऑब्जेक्ट है। अब फूड पहले आएगा, क्या कहोगे? फूड के साथ भी क्या आता है? हैज, हैव नहीं आएगा। तो क्या लगाएंगे हम? हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन। तो क्या बना? फूड हैज नॉट बीन टेकन। फूड हैज नॉट बीन टेकन। फूड हैज नॉट बीन टेकन किसके द्वारा? बाय, लेने वाला कौन है? यू। यू का यू ही रहेगा, बाय यू येट। अभी तक आपके द्वारा भोजन नहीं लिया जा चुका है। ये हो गया पैसिव। क्या करा हमने इसमें? हैज के बाद नॉट लगा दिया और बीन शब्द जोड़ दिया। नेक्स्ट, थर्ड, हैव दे हायर्ड अ टैक्सी। क्या उन्होंने एक टैक्सी किराए पर ले ली है? क्या वे टैक्सी किराए पर ले चुके हैं? हैव दे सब्जेक्ट है, अ टैक्सी ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये टैक्सी के साथ क्या आता है? हैज। तो क्या आएगा? हैज बीन और थर्ड फॉर्म हायर्ड। अ टैक्सी हैज बीन हायर्ड। लेकिन वाक्य इंटरोगेटिव है तो हम क्या करेंगे? हैज को जो सब्जेक्ट बना रहे हो, ए टैक्सी,
इससे पहले रख देंगे। हैज अ टैक्सी, बचा क्या, बीन हायर्ड बाय देम, दे ऑब्जेक्टिव केस में क्या बनेगा, देम, उसके आगे क्या लगेगा, बाय। तो अ टैक्सी से पहले हैज लिख दो, हैज अ टैक्सी। अब क्या आएगा, बीन, थर्ड फॉर्म हायर्ड, हैज अ टैक्सी बीन हायर्ड बाय देम, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट फोर्थ, हु हैज ब्रोकन द चेयर, कुर्सी किसने तोड़ी है, कुर्सी कौन तोड़ चुका है। तो क्या कहोगे, हु का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बनेगा, हु सब्जेक्ट है यहाँ, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ जाके बाय हुम। लेकिन इसने अपना काम भी करना है, WH का, क्वेश्चन वर्ड का, तो हम क्या करेंगे, बाय हुम को उठाएंगे पीछे से आगे ही ले आएंगे और हु की जगह में क्या लिख देंगे, बाय हुम, किसके द्वारा, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। बाय हुम क्या कहोगे, बाय हुम, अब क्या क्या तोड़ने की बात आएगी, द चेयर, यह ऑब्जेक्ट है। बाय हुम हैज या हैव, क्या आएगा, द चेयर के साथ हैज आता है। बाय हुम के साथ हम क्या लाएंगे, सपोर्टिव वर्ब क्या लेंगे, हैज। बाय हुम हैज द चेयर, बाय हुम हैज द चेयर, फिर क्या आएगा, बाय हुम हैज द चेयर, बचा क्या, बीन, हैज बीन होता है ना पैसिव में, तो बाय हुम हैज द चेयर बीन, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। पूछा जा रहा है किसके द्वारा तोड़ी जा चुकी है, किसके द्वारा चेयर तोड़ी जा चुकी है, ये हो गया इसका पैसिव। फिफ्थ, द पियोन हैज रंग द बेल, पियोन घंटी बजा चुका है, तो द बेल पहले आएगा, द बेल के साथ क्या आता है, हैज, फिर क्या आएगा, बीन, फिर क्या आएगा, थर्ड फॉर्म रंग, ठीक है। तो क्या कहोगे किसके द्वारा, बाय द पियोन, द पियोन चला जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो क्या कहोगे, द बेल को पहले ले लो, द बेल, इसके साथ क्या आता है, हैज, तो क्या होगा, हैज बीन, द बेल हैज बीन रंग, थर्ड फॉर्म है, हैज बीन रंग बाय द पियोन। अफर्मेटिव में देखो, नेक्स्ट सिक्स, दे हैव ऑलरेडी सोल्ड देयर हाउस, वे पहले ही अपना मकान बेच चुके हैं, तो क्या कहोगे, बेचने वाले कौन हैं, दे, सब्जेक्ट था, अब क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, इसके आगे क्या, दे का क्या हो जाएगा, देम, और आगे क्या लगेगा, बाय देम, दे तो पीछे चलाएगा। दे हैव ऑलरेडी सोल्ड, वे पहले ही बेच चुके हैं, किस, क्या, देयर हाउस, तो देयर हाउस क्या ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा अब, तो देयर हाउस की जगह में क्या आएगा, देयर हाउस के वर्ब क्या आएगी, हैज, तो हैज के साथ क्या लगेगा, बीन, और बीन के बाद थर्ड फॉर्म सोल्ड, देयर हाउस हैज, देयर हाउस हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड, हैज के बाद ऑलरेडी शब्द को हम बीन से पहले लिखेंगे, क्या कहोगे, देयर हाउस को पहले लो, सब्जेक्ट हो गया, देयर हाउस हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड बाय देम, देयर हाउस हैज, ये थर्ड पर्सन है, इसके साथ हैज आता है, ऑलरेडी लगाना है क्योंकि और पहले से दिया है, ऑलरेडी बीन शब्द का मत भूलना, सोल्ड बाय देम, देयर हाउस हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड बाय देम। नंबर 7, व्हाट हैव यू रेड, आप क्या पढ़ चुके हो, आपने क्या पढ़ लिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या पढ़ लिया है आपने, व्हाट का उत्तर आएगा, जैसे बुक दिया होता है ना, मैगजीन दिया होता, न्यूज़पेपर दिया होता, नहीं दिया है,
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हाट के साथ क्या आता है, हैज, क्योंकि यू जो है पीछे जाके बाई यू हो जाएगा। तो व्हाट हैज बीन रेड बाई यू, आपके द्वारा क्या पढ़ा जा चुका है। व्हाट हैज बीन रेड बाई यू, क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। नंबर 8, हु हैज ईटन माई फूड, मेरा खाना किसने खा लिया है, मेरा खाना कौन खा चुका है। तो हु सब्जेक्ट था, अब वहाँ जाकर के ऑब्जेक्ट बनेगा तो हुम हो जाएगा, और हुम के आगे क्या लगाएंगे, बाय हुम, क्योंकि इसने अपना काम भी करना है WH का, इसलिए इसको हम आगे ले आते हैं, बाय हुम। अब क्या होगा, क्या था, माई फूड, मेरा भोजन, माई फूड का क्या होगा, हु हैज, माई फूड के साथ भी हैज ही आता है, हु बाय हुम हैज माई फूड बीन ईटन। हु का क्या करोगे, बाय हुम, किसके द्वारा, बाय हुम। क्या होगा फिर, हैज माई फूड, मतलब ये हैज इसके अनुसार नहीं आ रहा है, इसके अनुसार आ रहा है, माई फूड के अनुसार। बाय हुम हैज माई फूड, अब क्या शब्द आता है, बीन जुड़ता है, बीन के बाद थर्ड फॉर्म ईटन। बाय हुम माई फूड हैज बीन ईटन, क्वेश्चन मार्क। तो ये था आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें एक्टिव में आपने कहा हैज या हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव में वर्ब चेंज कैसी होती है, हैज या हैव के साथ बीन आता है, बीन और जुड़ जाता है, फिर थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म पहले भी आई थी, इसके साथ तो हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म आती ही है। और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर हु है तो उसका क्या बनेगा, बाय हुम। व्हाट है तो व्हाट अपनी जगह में रहेगा, कभी कभी फॉर व्हाट भी हो जाता है, फॉर व्हाट हैज़ बीन रेड बाय यू, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, व्हाट हैज़ बीन रेड बाय यू, आपके द्वारा क्या पढ़ा गया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, कितना समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।